थोर कैप्टन और टोनी के साथ एसगार्ड आया, और अब इतनी देर हो चुकी थी कि थोर का भाई बल्डर मारा जा चुका था। लोकी ने बुरी तरीके से एसगार्डियन और उनकी आर्मी को मार दिया। थोर की माफिया उसके बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता, और वॉरियर्स 3 वो जिंदा भी है या नहीं। तो गाइस, इससे पहले का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो बिना किसी देरी के आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एल्फाइम, लाइट इविल्स का घर। अर्जेंट टाइम से 2 महीने पहले एल्फाइम के जंगल में 2 बच्चे एरोस से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से एक कहता है, क्या तुम ये कर सकते हो? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, ये बहुत आसान है। और इससे पहले उस बच्चे का एरो अपने टारगेट को छुपा था, पीछे से एक स्वॉर्ड आई और सीधे एरो को काटते हुए पेड़ में जाने लगी। तो ये स्वॉर्ड फेंकने वाला और कोई नहीं, वॉरियर्स 3 थे। वॉरियर्स 3 ने उन बच्चों से कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए बच्चों। लोकी पागल हो चुका है, उसने सारे एसगार्डियंस को मार डाला, यहाँ तक कि अपने भाई थोर को भी। वो बच्चे दौड़ते हुए वॉरियर्स 3 के पास आते ही पूछते हैं, लेडी सिप क्या हुआ इन्हें? सिप की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अभी भी वो बोल रही थी, मुझे वापस बैटल ग्राउंड में ले चलो। वो बच्चे लेडी सिप से कहते हैं, माय लेडी प्लीज हमें आपकी मदद करने दीजिए। और वो लोग इससे पहले कुछ भी कर पाते, लोकी की सिप वहाँ आ पहुंची थी। उन्होंने आते ही एल्फाइम पर अटैक कर दिया। वो एरो इतनी ज्यादा थे कि पूरा एल्फाइम तक ढक गया। और वॉरियर्स 3 वो बच पाए होंगे या नहीं। इसके बाद हमारी कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट टाइम में। एल्फाइम में सर्दी का मौसम आ चुका था और अभी भी वहाँ पर कोई जिंदा था जो सर्दी से बचने के लिए एक गुफा में आग जलाए बैठे हुए बोल रहा था, यहाँ कोई तो आ रहा है जो मेरे हाथों से मरना चाहता है। तो गाइस, यहाँ पर और कोई नहीं, थोर आया था। वोल्स्टैक थोर को देखते ही उस पर अटैक करते हुए कहता है, अब तुम मेरी एक्स से कटने वाले हो, तुम जो कुछ भी हो। और वोल्स्टैक की एक्स थोर से टकराते ही टूट गई। वोल्स्टैक की एक्स टूटते ही वो नीचे बैठकर रोने लगा, मुझे माफ कर देना माय लॉर्ड, मुझे लगा तुम घोस्ट हो। और वोल्स्टैक से पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ था? इस पर वोल्स्टैक बताता है, मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। लोकी और उसके साथियों ने एल्फाइम को दूसरा वेलेला बना दिया और यहाँ तक कि उसने किसी लाइफ फोर्स तक को नहीं छोड़ा। और अब यहाँ पर कोई लाइफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। उन्होंने मेरी आंखों के सामने हमारे सभी दोस्तों को मार डाला और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा, नहीं वोल्स्टैक, मैं तुम्हें ऐसे हार नहीं मानने दूंगा, तुम्हें लड़ना होगा एल्फाइम के लिए, एसगार्ड के लिए, वॉरियर्स 3 के लिए। तो गाइस, थोर ने वोल्स्टैक के अंदर फिर से लड़ने का जोश भर दिया था। वोल्स्टैक कहता है, मैं लड़ूंगा सिप के लिए, एल्फाइम के लिए, एसगार्ड के लिए, वॉरियर्स 3 के लिए मैं लड़ूंगा। थोर वोल्स्टैक को ट्रोल के राजा का हैमर देता है जिसे कभी थोर ने हराया था। और अब थोर वोल्स्टैक और अपनी एसगार्डियन आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा था और उन लोगों की नजर जहाँ तक जा रही थी वहाँ सिर्फ डेड बॉडीज थी। लोकी और उसके साथियों ने हर जगह अपना आतंक मचा रखा था और अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ ही रहा था। और तभी उन्हें बैटल ग्राउंड में लड़ते हुए सोल्जर्स की आवाज सुनाई दी। वोल्स्टैक ने आगे जाकर देखा तो वहाँ पर एक मोस्टर वुल्फ था और सबसे कहता है, तैयार हो जाओ वॉरियर्स, भले ही हम सब ज्यादा ना हो पर वेलाइम को हमारी मदद चाहिए। थोर के साथ जो बच्चा था, थोर उस बच्चे को एक लेडीज को देते हुए कहता है, इस लड़के और बाकी सबको पीछे ले जाओ और मेरे आने तक इन सब की सुरक्षा करना। तो थोर के इतना बोलते ही फेनरिस पर म्यूनिर का अटैक और इसी के साथ एसगार्डियन आर्मी उन मोस्टर्स पर टूट पड़ी। एसगार्डियंस उन मोस्टर पर भारी पड़ रहे थे और तभी एक एनर्जी बीम वेलकरी पर आ गई और वो अपने होस्ट के साथ नीचे गिरने लगी। वेलकरी को नीचे गिरते हुए देखकर कोई चिल्ला रहा था, नहीं तो गाइस, ये और कोई नहीं, लेडी सिप थी, वो अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर थोर फेनरिस को बुरी तरीके से मारे जा रहा था और उससे कहता है, मैं आज तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि माइटी थोर किसे कहते हैं। थोर ने फेनरिस को लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया था और तभी लोकी का हेराल्ड डोराक द डेमोलिशर सिप के पीछे आ खड़ा हुआ। पर इससे पहले वो सिप पर अटैक कर पाता, सिप की सोर्ड उसके आर पार। सिप ने डोराक से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम एसगार्डियन की ग्रेटेस्ट वोल्करी को छू भी पाओगे? थोर ने डोराक को देखते ही फेनरिस को उसके ऊपर दे मारा। थोर दौड़ते हुए लेडी सिप के पास आया, तुम अभी तक जिंदा हो सिप? सिप थोर को देखते ही बोलती है, थोर तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा और अब तुम आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इससे पहले थोर सिप से कुछ भी कह पाता, डोराक का वोल्स्टैक पर एक जबरदस्त वार और वो दूर जा गिरा। डोराक द डेमोलिशर फिर से खड़ा हो चुका था। डोराक को देखते ही थोर अपनी फुल रेंज के साथ उस पर टूट पड़ा। थोर और डोराक की बैटल इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी थी कि ठंडर आसमान से नीचे गिरने लगी। थोर ने डोराक से कहा, डोराक, मैं म्यूनिर के साथ तुम्हें पहले भी हरा चुका हूँ और तुम्हें क्या लगता है म्यूनिर के बिना मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा?
म्यूनर के जाने के बाद मेरी पावर उतनी भी कम नहीं हो गई है, लेकिन सारे हैमर म्यूनर नहीं होते। आई एम द गॉड ऑफ थंडर, किंग ऑफ एसगार्ड। और थोर के इतना बोलते ही एक थंडर ब्लास्ट डोराक के ऊपर। लाइटनिंग इतनी ज्यादा थी कि डोराक के साथ साथ पूरी की पूरी मोस्टर आर्मी तक खत्म हो गई। थोर ने डोराक को हरा दिया और फेनरिस वो अभी भी बैटल ग्राउंड में है। डोराक के हारते ही फेनरिस लोहे की जंजीरों को तोड़ देता है, लेकिन थोर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और फिर भी थंडर गोर फेनरिस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और इससे पहले फेनरिस थोर या किसी और पर अटैक कर पाता तो फेनरिस के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक और वो सीधे नॉकआउट हो गया। तो ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, थोर का ऑर्थ ब्रदर बीटा रे बिल था। तो गाइस बैटलफील्ड में बीटा रे बिल आ चुका है। आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ, इससे आगे के एपिसोड्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें रिंकिंग थोर की रियल जर्नी स्टार्ट होगी। और आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।